कार किसान भाइयों, अगर आपकी भी लाई लेटे की जो फसल है, जो सरसों की फसल है, वो लगभग 2 महीने के अंतराल तक पहुंच चुकी है। मतलब 60 से 70 दिन की अगर आपकी सरसों की फसल हो गई है और आप उसके अंदर सिंचाई करने का जो दूसरा पानी आप लगाते हैं उसे लगाने का सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आप दूसरा पानी जब आपकी फसल को लगाएं तो उसके बाद आपको वाइट रस्ट, जिसको डंठल गलन की बीमारी बोला जाता है, ये आपकी फसल में बहुत तेज़ी के साथ फैलती है और आपकी पैदावार के साथ साथ जो दाने की क्वालिटी होती है उसको भी बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे किसान भाइयों, कैसे आप लोग अपनी जो पैदावार है उसको बरकरार रख सकते हैं। जो हाइब्रिड लेटो की जो पैदावार रहती है लगभग 12 से 13 तक क्विंटल प्रति एकड़, और साथ ही साथ जो आपके दाने में तेल की जो मात्रा 42% तक रहती है, आप उसको कैसे भरपूर इसी मात्रा में बनाए रख सकते हैं। और जानेंगे एक ऐसी विशेष खाद के बारे में जिसका स्प्रे आप अपनी सरसों की फसल में कर सकते हैं और बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, आज मैं बताना चाहता हूं कि आपके इस यूट्यूब चैनल से आज हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी ढेर सारी वीडियोस खेती-बाड़ी से जुड़ी हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए किसान भाइयों, जानते हैं अगर आप सरसों की फसल को पहला पानी दे चुके हैं और दूसरा पानी देने का सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी है। दोस्तों, अगर आपकी दोमट मिट्टी या कोई अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जो पानी रोकने की क्षमता होती है बहुत अधिक है, और आपकी मिट्टी में आज भी नमी अगर बनी हुई है तो आप दूसरा पानी देने से बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस समय पर क्या हो रहा है, हमारी पत्तियों पर अगर आप देखें तो बहुत देर तक ओस जमा रहती है। पूरे पौधे पर आपको ओस देखने के लिए मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो हमारी ज़मीन है उस पर भी आपको ओस और नमी देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी होती हैं सरसों की, इनको मात्र 1 या 2 पानी ही चाहिए होता है। ज़्यादातर वैरायटियों को 1 या 2 पानी में ही आपकी पूरी फसल जो है दोस्तों पक्के तैयार हो जाती है। अगर आप अभी आपकी मिट्टी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, जिसमें अभी बहुत अच्छी खासी नमी है, और आप पानी दे देते हैं, तो होगा दोस्तों ये कि आने वाले समय में आपको आपकी फसल के अंदर वाइट रस्ट, जो सफ़ेद कलर के धब्बे होते हैं, तना गलन जिसको बीमारी बोलते हैं, वो बहुत ही आने के चांसेस बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी पूरी फसल के अंदर आपको अगर ये शिकायत देखने के लिए मिल सकती है, और आपकी जो पैदावार है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। और साथ ही साथ जो आपकी जो फलियां इस समय पर निकल रही हैं, जो फूल निकल रहे हैं दोस्तों, उसमें भी बहुत ज़्यादा घाटा आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए पहले आप ये निश्चित कर लें कि आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर नमी है या नहीं। अगर आपकी रेतीली मिट्टी है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, पानी आपका जो है उसमें ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाता, तब आप दूसरी सिंचाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपकी जो जो सरसों के जो पौधे हैं उनकी अगर ग्रोथ रुक गई है। कई किसान भाइयों की ये शिकायत है कि उनकी जो ग्रोथ है सरसों की वो बढ़ नहीं रही है। उसका कारण दोस्तों ये है कि उन्होंने पिछेती सरसों की बुआई करी है, मतलब हाइब्रिड वैरायटी जिनका समय निकल गया था उसके बाद उन्होंने हाइब्रिड सरसों लगाई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, ठंड में उनकी जो ग्रोथ है बहुत ही स्लो हो गई है। तो उस ग्रोथ को अभी इस समय पर बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस समय पर आपने अपनी सरसों की फसल की ग्रोथ नहीं बढ़ाई तो आपकी जो पैदावार है दोस्तों वो बिल्कुल आधी हो सकती है हाइब्रिड वैरायटी की भी। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा जो टेक्निकल है, जो केमिकल आता है मार्केट में, वो आता है ट्राइकोनोल 0.05%, जो मीराक्लोन के नाम से आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। आपको 100 लीटर के लिए 100 ml बहुत होता है, ये 60 रुपये का बड़े आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका स्प्रे करके अपना जो सरसों की जो लाग है उसको बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपकी दूसरी चीज़। अब बात करेंगे ऐसे उस खाद के बारे में जिसका स्प्रे करके आप लोग आपकी जो सरसों की जो तेल की जो मात्रा है, जो 42% तेल की मात्रा होती है, आप उसको भी बरकरार रख सकते हैं। तो उसके लिए जो आपको खाद का स्प्रे करना है दोस्तों, खाद बिखेरनी नहीं है, खाद को स्प्रे के रूप में आपको स्प्रे करना है। तो खाद का जो है दोस्तों वो लेना है आपको NPK 13-0-45 NPK आपको 250 से 300 रुपये का बड़े आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, आपको 1 किलो का पैकेट 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसके अंदर आपको नाइट्रोजन, पोटाश बड़ी अच्छी मात्रा में आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसके साथ में बोरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
क्योंकि इस समय पर हमारे फूलों में चमक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा पॉलिनेशन का काम जो होता है बहुत ही अच्छे से होता है। आपकी सरसों के पौधे पर धूल मिट्टी बिल्कुल जमा नहीं होनी चाहिए, उसको भी अगर आप मेंटेन करके रख सकें तो रखें, क्योंकि आपके पौधों पर इस समय पर भंवरे और मधुमक्खियों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, जिससे पॉलिनेशन होता है और हमारी जो फलियां हैं वो बनती हैं। तो इस समय पर आप बोरोन और NPK 13-0-45 का इस्तेमाल करें। इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो 1 किलो एकड़ के हिसाब से आप NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बोरोन 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप अपनी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर से जो आपकी सरसों की पैदावार है और जो आपकी तेल की मात्रा है वो बिल्कुल 42%, और जो हाइब्रिड सरसों की जो पैदावार 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। और जो वाइट रस्ट की समस्या अगर आपकी फसल में आ चुकी है, जिसको सफ़ेद धब्बे अगर आपकी पत्तियों पर दिख रहे हैं, तो उसके लिए आप किसी अच्छे फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हाईमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, केयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों मेटैक्सल, मैनकोजेब और कार्बेंडेजिम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी अगर हम मात्रा की बात करें तो आपको 2 ग्राम मेटैक्सल मैनकोजेब लेना है और 2 ग्राम से ही कार्बेंडेजिम आपको ले लेना है। इन दोनों को मिलाकर आप अपनी फसल में इसका इस्तेमाल करें। आज करें, आज से 6 दिन बाद फिर अपनी सरसों की फसल में इसका स्प्रे करें, तो आपको वाइट रस्ट की जो समस्या है इससे बहुत ही जल्दी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों अगर आप कोई महंगी दवाई पर जाते हैं तो एमिस्टार टॉप जो सिजेंटा कंपनी की आती है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।